I think girls तब cheat करती हैं when the boy is not physically compatible. People suffer from isolation and loneliness. Depression has almost become normalized. I have made out with a girl, although I'm straight. Apparently, Gen Z is like aging really rapidly. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Generation Z. Are people just okay with the way that the economy is right now? Young people have no hope of ever getting a home. क्या है जेन ज़ी? 1997 से लेकर 2012 के दरमियान में जितने लोग इस दुनिया में आए, दे आर द जेन ज़ी। यानी अगर आपकी एज 12 साल से 27 के दरमियान में है तो यू आर अ जेन ज़ी। I was in a very beautiful relationship with my girlfriend for 4.5 years, but we broke up last year. The generation with no values. The generation to whom relationship means a joke. The most depressed generation. You are a piece of shit, like those words hurt. I cannot afford to live. Now, the British pound has fallen to its lowest level ever. From the CDC suggesting major problems with regard to the mental health of our adolescents. For younger generations, the cost of living has increased so much. More than 1/3 of young people are spending much higher proportions of their income on rent. लेकिन जेन ज़ी के साथ ही इतने सारे प्रॉब्लम्स आखिर क्यों हैं? And what is the untold truth about जेन ज़ी? पिछले 100 से 120 सालों में टोटल 7 जनरेशन्स रेज हुई हैं, जिनमें सबसे पहले आती है ग्रेटेस्ट जनरेशन और साइलेंट जनरेशन, जिनका टाइम स्पैन 1901 से लेकर 1945 तक था। वो कहते हैं ना कि हार्ड टाइम्स क्रिएटेड स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल। ऐसा ही कुछ इन शुरू वाली जनरेशन्स के साथ भी होता है। ये जनरेशन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा हार्ड टाइम देखती हैं। ये वो वक्त था जब दुनिया में वर्ल्ड वार का खौफ था और ज्यादातर कंट्रीज अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही थी। सिविल वार मूवमेंट, एक्सट्रीम पॉवर्टी, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बहुत से चैलेंजेस, प्रेशर, क्राइसिस, मेंटल ट्रॉमास, ये सब प्रॉब्लम्स इस जनरेशन के टाइम पर एग्जिस्ट करती थी। लेकिन इन सब क्राइसिस के बावजूद इस नेशन में ऐसे हीरोज पैदा हुए जिन्होंने अपनी नेशन को आज़ादी दिलवाई। इसके बाद आती है हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन, जिसे मिलेनियल्स या फिर जनरेशन वाई भी कहा जाता है। ये जनरेशन एडेप्टिव थी, पॉजिटिव थी, लाइफ चैलेंजेस को फेस करने वाली थी, कलेक्टिव थी और ऑप्टिमिस्टिक थी। और इसी ऑप्टिमिस्टिक जनरेशन से जन्म लेती है वो जनरेशन जिसे जेन ज़ी कहते हैं। इंडिया में रिसर्च वर्क के लिए इंटरनेट 1986 में आया था और बाद में इसे पब्लिक के लिए 15 अगस्त 1995 में ओपन किया गया था। यानी ये वो वक्त था जब जेन ज़ी का आगाज हो रहा था। जेन ज़ी ने इंटरनेट के एरा में आंखें खोली और इन्हें सब कुछ बस एक क्लिक पर मिला। इसके साथ ही एक के बाद एक सोशल मीडिया एप्स की लॉन्च ने इसे मजीद वर्स बना दिया। ये जनरेशन कुछ इस तरह से रेज होती है कि रिसर्चेस के मुताबिक 43% ऑफ जेन ज़ी इज अनएम्प्लॉयड। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इस जनरेशन ने आंखें खोलते ही सोशल मीडिया जैसे ऐप्स को अपने सामने देखा। यानी हमारी जेन ज़ी को आंखें खोलते ही मिलता है डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपोजर। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक रिसर्च कंडक्ट की गई ये देखने के लिए कि जेन ज़ी किस कदर एक सोशल मीडिया ऐप जिसको स्नैपचैट कहते हैं ऐसे इन्फ्लुएंस्ड। इस रिपोर्ट में शॉकिंग चीजें निकल कर सामने आई। बच्चे रात रात भर अपनी स्ट्रीक्स को मेंटेन रखने के लिए जाग रहे थे। स्ट्रीक्स वो स्टोरीज होती हैं जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और स्नैपचैट का ये स्ट्रीक मेंटेनेंस वाला फीचर हमें बार बार पुश करता है कि स्ट्रीक्स टूटनी नहीं चाहिए। अब ये स्ट्रीक्स वैसे तो 24 आवर्स के बाद हमारी फीड से खुद ब खुद गायब हो जाती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट में ये देखा गया कि स्ट्रीक्स को मेंटेन करने का बच्चों ने इस कदर प्रेशर लिया था कि वो पूरी रात जाग कर अपनी स्ट्रीक्स को मेंटेन रख रहे थे। और रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि एक एवरेज जेन ज़ी यूजर 4 से 6 घंटे तक रोजाना सोशल मीडिया यूज करता है और पिछले कुछ टाइम में ये नंबर और भी बढ़ गया ड्यू टू द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इन मार्केट। A third of US teenagers say that they almost constantly use at least one of the top 5 social media sites such as YouTube, TikTok, and Instagram. How do you manage your screen time?
don't manage it, to be brutally honest with you. I just kind of, if something's interesting, then I don't. सोशल मीडिया ने जेन ज़ी के ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। आजकल कोई भी किसी को भी रियल वैल्यूज के लिए फॉलो नहीं करता, बल्कि सभी लोग फेक इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ में घुसकर जीना चाहते हैं। आपने देखा होगा आजकल व्लॉगिंग कंटेंट बहुत बढ़ गया है और इस पर करोड़ों व्यूज होते हैं, यानी करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं। इनसे आप इस कदर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि एट द एंड यू बिकेम एडिक्टेड। आप हर रोज देखना चाहते हो कि इन व्लॉगर्स की लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। अपनी लाइफ को देखने का ना आपको शौक होता है, ना आप इस पर कोई तवज्जो देते हैं। इस सूरत हाल का फायदा ये इन्फ्लुएंसर्स तो उठाते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ हजारों बेडिंग ब्रांड्स को ये इन्फ्लुएंसर्स बस यूं ही प्रमोट कर देते हैं। और हमें जिनको ये पता होता है कि ये बेडिंग ब्रांड्स हैं, फिर भी हम इन चीज़ों को देखते हैं और इन ब्रांड्स से चीज़ें परचेज करते हैं जस्ट बिकॉज हम उस एक सिंगल इन्फ्लुएंसर से इस कदर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और हमारी मेंटालिटी इस कदर सी हो चुकी होती है कि हम उनकी कही हुई किसी भी बात पर आंखें बंद करके बिलीव करते चले जाते हैं। I'm single. Why do you think that is? Because I want to be. I have a couple of boyfriends. I hope they're not watching. Maybe like 4 or 5. So I guess I'm single. He has rented me as a boyfriend and I will be charging for every second I'm going to be on this date. Today is day 4 of me trying to earn money for my first Rolex and the aim is to earn 10 lakh. People are literally hiring and paying to be in relationships. Tinder, Bumble, Truly, Modly ऐप, इन जैसे ऐप मार्केट में भरे पड़े हैं, जिन पर 1 क्लिक पर आपको अपने सामने हजारों ऑपोजिट जेंडर की ऑप्शंस मिल जाती हैं इनको एक्सप्लोर करने के लिए, जो आपको कैजुअल रिलेशनशिप और हुकअप जैसी लूप में फंसा देते हैं। इस जनरेशन में बेंचिंग और सिचुएशनशिप जैसी टर्म्स भी बहुत आम होती जा रही हैं। बेंचिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें आप अपने जहन में 3 से 4 लोगों से रिलेशन रख रहे होते हो और किसी एक के साथ कमिटमेंट नहीं कर पा रहे होते, यानी आप कंफ्यूज होते हो और सामने वाले 3-4 लोगों को भी इसी कंफ्यूजन के चक्कर में फंसा के रखते हो। इस जनरेशन की एक डार्क साइड ये भी है कि यहाँ पर लोग इंडियन सेलिब्रिटीज को अपना आइडियल मानकर बैठे हुए होते हैं। जिंदगी इन्होंने कैसे जीनी है, इनके इंटरेस्ट्स, लाइफस्टाइल्स, ये सब इन्हीं इंडियन सेलिब्रिटीज के आसपास घूमते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन लोग इसे एड्रेस नहीं करते और इसे बड़ा कॉमनली लेते हैं। रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि ये जनरेशन रिलेशंस बनाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रखती। फैमिली बनाना, इमोशंस, फीलिंग्स, वैल्यूज, इन सब की जनरेशन जी की लाइफ में कोई जगह नहीं है। ये अपनी लाइफ गुजारने के सारे तरीके और वैल्यूज ले रहे होते हैं वेब सीरीज से, जिनमें कैजुअल रिलेशनशिप्स को बड़ा ही नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू देम इट्स नॉट अ बिग डील टू चीट ऑन योर पार्टनर। और इन वेब सीरीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बहुत सारे लोग। 2013 की एक रिसर्च में ये पता चला कि कैसे ये कैजुअल रिलेशंस आपको मेंटली सिक कर देते हैं और आपके अंदर एक अनफुलफिलमेंट और लोनलीनेस जैसी फीलिंग्स को बढ़ाते हैं। डिप्रेशन। रिसर्चेस बताती हैं कि 70% जेन ज़ी के लोगों को यही नहीं पता कि आखिर वो डिप्रेस क्यों हैं, येट दे आर द हाईली डिप्रेस्ड जनरेशन अराउंड। बज़ाहिर इसका रीजन सिर्फ एक ही है, इस जनरेशन ने बहुत सी सहूलियात के दरमियान में परवरिश पाई है। सब कुछ इन्हें एक क्लिक पर मिला है। खाना बनाने से लेके पैसा कमाने तक इनके हाथ में एक मोबाइल जैसी डिवाइस मौजूद रही है जब से इन्होंने आंखें खोली हैं, जिस बिना पर इन्हें किसी हार्डशिप्स तस्वुर से डर लगता है। इस जनरेशन का ये अलमिया है कि कोई जरा सी ऊंची आवाज में बात कर दे तो इन लोगों को अपनी इंसल्ट फील होने लगती है। इनके रिजल्ट फेलियर्स में इनके दिमागों में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। फेलियर को फेस कर ही नहीं सकते ये लोग, ये आदी हो चुके हैं इन सारी आसाइशों के। इसके साथ साथ सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हर एक चीज को बड़ा इंस्टेंट बना दिया। हर एक चीज का रिजल्ट ये लोग बड़ा जल्दी चाहते हैं। अगर इनको जिम जाने का कहा जाए और इनसे ये कहा जाए कि 1 साल तक वर्कआउट करना पड़ेगा, तो ये चीज़ इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये इंस्टेंट रिजल्ट्स मांगते हैं। इसके बाद इंटरनेट पर इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम करने से इनके माइंड में टॉक्सिक थॉट्स जन्म लेते हैं। ये ग्रुपिज्म का शिकार हो जाते हैं। ग्रुप्स के अंदर जाकर अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स और अपने इंटरेस्ट के बारे में आर्ग्यूमेंट्स करना इस जनरेशन के लिए एक आम सी बात है। ये अपने वर्क प्लेस पर जरा सी टॉक्सिसिटी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक रिपोर्ट कहती है कि इनके साथ काम करना इसलिए भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये पुअर कम्युनिकेशन स्किल रखने वाली जनरेशन है। इसके साथ साथ इजीली ऑफेंडेबल और शॉर्ट टेम्पर वाली जनरेशन। लेकिन हमारी जनरेशन जी और आने वाली जेन अल्फा पर हमारे मुल्क का मुस्तकबिल डिपेंड करता है। तो इस सब का हल क्या है? सबसे पहले आपको दुनिया की रियलिटी को फेस करने के लिए खुद को इतना मेंटली स्टेबल करना पड़ेगा, यानी आपको एस्केपिज्म से बचना पड़ेगा। अब एस्केपिज्म ये होता है कि हम अपनी रियल जिंदगी में जो स्ट्रगल्स फेस कर रहे होते हैं उनसे बचने के लिए हम
फरार हासिल करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करने लगते हैं जो हमें वक्ती सुकून देती हैं। इन चीज़ों से आपको निकलना पड़े। और अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो फर्ज करें कि अगर एक मेंढक को एक कीचड़ के अंदर फेंक दिया जाए तो उसको सिर्फ वही कीचड़ ही नजर आएगा अपने आसपास, लेकिन अगर उसको उठाकर किसी समुद्र में फेंक दिया जाएगा तो उसके लिए दुनिया का नजरिया एकदम बदल जाएगा। उसको तब समझ में आएगा कि दुनिया इतनी बड़ी है। सोशल मीडिया ऐप्स, आपको इंटरनेट, ये सब कुछ सिर्फ वही दिखा रहे होते हैं जो कुछ आप देखना चाह रहे होते हैं। आपकी मिसाल एक बिल्कुल उसी मेंढक की तरह होती है जिसे इंटरनेट के कीचड़ में फेंक दिया जाता है, और आप अपने आसपास सिर्फ वही चीजें देख रहे होते हैं, वही लिमिटेड बबल फिल्टर्ड चीजें देख रहे होते हैं जो ये इंटरनेट आपको दिखा रहा होता है। क्योंकि इंटरनेट हमारे सामने सिर्फ हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को ले लेकर आता है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल की दुनिया से निकलकर अपने नज़रिए से दुनिया को देखने की ज़रूरत है, तभी आप अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अपने आइडियोलॉजी को चेंज करने में हेल्प आउट करेगी और एक बेटर लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने में हेल्प करेगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।